हो जमा लो वाह वाह जमा लो, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर किसी ने एक बार तो ये सॉन्ग जरूर सुन रखा है। और अभी रिसेंटली इंडिया में रिलीज होने वाली मुजिया मूवी में इसके कुछ बोल डाले गए और इसका एक न्यू वर्जन निकाल दिया गया और इसका नाम हो जवालों से हे जवालो कर दिया। खैर, आज पाकिस्तान में, खास तौर पे सिंध में, कोई शादी का फंक्शन हो या हो कोई पॉलिटिकल जलसा, वहाँ पे एक बार तो ये सॉन्ग जरूर प्ले किया जाता है। लेकिन ये सॉन्ग जितना फेमस है, इसकी हिस्ट्री उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात, ना इसे किसी फेमस राइटर ने लिखा, ना ही किसी फेमस पोएट ने, ना ही इसको किसी हीरो के लिए लिखा गया और ना ही किसी आशिक के लिए। ये सॉन्ग 1947 से भी पहले ब्रिटिश के दौर में पाकिस्तान के शहर सक्कर की जेल में किसी कोने में बैठे एक सजाए मौत के मुजरिम के लिए लिखा गया था। और वो कैदी ना कोई इनकलाबी था, ना कोई हीरो और ना ही कोई पॉलिटिकल प्रिजनर, फिर भी उसके लिए ये सॉन्ग लिखा गया। न जाने किस जुर्म में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में ब्रिटिश के हार्श जस्टिस सिस्टम ने इसे सजाए मौत सुना रखी थी, लेकिन फिर भी उस कैदी ने ऐसा क्या किया कि ये सॉन्ग उसके लिए लिखा गया। और ब्रिटिश के दौर से लेकर आज तक हर गुजरते दिन के साथ ये सॉन्ग मशहूर ही होता जा रहा है। यही जानेंगे हम इस वीडियो में। ये वक्त था 1887 का। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलाकर उस वक्त बर्रे सगीर कहलाता था और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की तरह यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज चला रही थी। मसालों के कारोबार के बहाने आई ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे साउथ एशिया में अपने कदम जमा चुकी थी और उन्होंने अपने कारोबार और सफर के लिए पूरे साउथ एशिया में रेलवे लाइंस बिछा रखी थी। लेकिन जब बात आती थी एशिया के दूर दराज इलाकों से समुद्र तक जाने और वहां से यूरोप तक कुछ सामान पहुंचाने की, तो उन्हें बड़े ही लंबे लंबे रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि इसके रास्ते में पड़ते थे दरिया और नदियाँ, जिसमें वक्त भी काफी ज्यादा लगता था और खर्चा भी बढ़ जाता था। और बहुत बार रास्ते में बड़े बड़े दरिया और नदियाँ आ जाती थी, जहाँ से इन्हें फेरीज के जरिए ट्रेड्स और सफर करना पड़ता था। इनमें से एक रूट खैबर पास से लेकर आज के इंडिया के कलकत्ता तक का था और ये रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस रूट पर खैबर से निकलने वाले मिनरल्स को कलकत्ता और बाद में समुद्र के जरिए इंग्लैंड तक पहुंचाया जाता था और इसी रास्ते में पड़ता था द ग्रेट इंडस रिवर। लेकिन 1887 में इस रूट में आने वाले इंडस रिवर पर अटक के मुकाम पर एक रेलवे ब्रिज बना दिया गया और ये सफर भी काफी आसान हो गया। लेकिन अभी भी पंजाब से लेकर समुद्र तक अगर जाना होता था तो पंजाब से कलकत्ता वाला रास्ता लेना पड़ता था, जो काफी लंबा था। जबकि उसकी जगह अगर पंजाब से समुद्र तक पहुंचने के लिए कराची वाला रूट इस्तेमाल किया जाता तो वो काफी शॉर्ट भी होता और आसान भी होता, जिसमें खर्चा भी कम आता और ट्रेड्स में भी आसानी होती। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड्स में सबसे लाजमी काम फ्यूलिंग एक्सपेंस को ही कम करना होता है, ताकि सफर में कम से कम खर्चा आए और जो भी ट्रेड्स आप कर रहे हैं, जो भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उनमें फ्यूलिंग कॉस्ट डाल के उनका रेट काफी बढ़ ना जाए। लेकिन पंजाब से कराची और समुद्र तक पहुंचने के लिए इस रूट पर भी इंडस रिवर पड़ता था और अब जरूरत थी सक्कर और रोडी के शहर के दरमियान इंडस रिवर पर एक रेलवे ब्रिज बनाने की, ताकि रेलवे के जरिए पंजाब से कराची तक सफर को आसान बनाया जा सके। ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटिश रेलवे को सक्कर और रोडी के दरमियान इंडस रिवर पर एक पुल बनाने का हुक्म देते हैं। ये रेलवे ब्रिज आने वाले वक्त में बहुत सी आसानियां पैदा करने वाला था और इस बार आर्किटेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए ब्रिज का एक नया आइडिया लेकर आए थे, जिसमें पिलर्स का इस्तेमाल नहीं होने वाला था, यानी कि एक पिलर लेस ब्रिज बनाने वाले थे, लाइक अ सस्पेंशन ब्रिज। सक्कर की जेल में बैठे उस कैदी से बेखबर ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश रेलवे इस पुल को बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन किसे पता था ब्रिटिश रेलवे का ये ब्रिज और ये रूट, इन दोनों की तकदीर उस कैदी के हाथ में है और कुछ ही अरसे में इस रेलवे ब्रिज को पूरा कर लिया जाता है। वक्त था 1889 का और एक नई तर्ज का रेलवे ब्रिज तैयार था। ये अपनी ही टाइप का एक पिलरलेस ब्रिज था, जिसको आज से पहले ना कभी रेलवे के ड्राइवर्स ने देखा था और ना ही इस इलाके के लोगों ने देखा था। लेकिन आर्किटेक्ट्स जानते थे कि ये नया डिजाइन पहले वाले पिलर वाले डिजाइन से काफी ज्यादा बेहतर है और मजबूत भी है, और उस जमाने में भी इसको बनाने पर 40 लाख रुपए का खर्चा आया था। आर्किटेक्ट्स इस पुल के डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और अब वक्त था इस पुल से एक ट्रेन गुजारने का। लेकिन जैसे ही रेलवे के ड्राइवर्स ने इस पुल को देखा कि इसके तो पिलर्स ही नहीं है, उन्होंने इससे ट्रेन गुजारने से इनकार कर दिया। हर किसी को यही लगता था कि ये ब्रिज एक भारी भरकम ट्रेन का बोझ नहीं सह पाएगा और ट्रेन दरिया में जा गिरेगी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब कोई भी रेलवे ड्राइवर इस पुल से ट्रेन गुजारने के लिए राजी ना हुआ, तो ब्रिटिश हुकूमत ने इर्द गिर्द के इलाकों में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी इस पुल से ट्रेन गुजारेगा उसको एक भारी इनाम दिया जाएगा। वक्त गुजरता गया,
ऐलान हर इलाके में होता गया, लेकिन कोई भी इस काम को करने पे राजी ना हुआ। ब्रिटिश हुकूमत का इस पर अच्छा खासा खर्चा हो चुका था और उसके अलावा सफर और ट्रेड्स भी रुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इस पुल से कभी कोई ट्रेन गुजर ही नहीं पाएगी और ना ही कोई इससे ट्रेन गुजारने पे राजी होगा। और फिर एक दिन ये खबर जेल की ऊंची दीवारों को पार करके जेल के अंदर तक पहुंच जाती है और जैसे ही सक्कर की जेल में अपनी सजाए मौत का इंतजार कर रहा वो कैदी इस खबर को सुनता है। वो फौरी जेल हुकाम से कहता है कि वो ये काम करेगा। उस कैदी का नाम था जमालो शीदी। वही जमालो शीदी, एक सजाए मौत का कैदी जिसके लिए ये सॉन्ग हो जमालो लिखा गया। जेल हुकाम ये खबर लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक जाते हैं और उनको बताते हैं कि जेल में बैठा एक कैदी इस काम को करने पे तैयार हो गया है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसको जेल से आजाद कर दिया जाए, क्योंकि ये आदमी ब्रिटिश हुकूमत और जेल के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और उस ब्रिज से ट्रेन गुजारना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हुकूमत उसी वक्त इसकी शर्त मान जाती है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन जमालो शीदी इस ट्रेन को इस नई तर्ज के पुल से गुजारने वाला था। कहा जाता है कि जैसे ही जमालो शीदी ट्रेन को लेकर इस ब्रिज के दरमियान में पहुंचता है तो ये ब्रिज 4.5 इंच झुक जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किसी तरह ये सस्पेंशन ब्रिज दोबारा से अपनी जगह पे आ जाता है और आखिर जमालो शीदी ट्रेन लेकर इस पुल से गुजर जाता है। और जैसा कि अंग्रेज हुकूमत ने वादा किया था कि अगर जमालो इस ब्रिज से इस ट्रेन को गुजार देगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, और ऐसा ही होता है। जमालो शीदी को सजाए मौत से आज़ाद कर दिया जाता है और जब वो आज़ाद होकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी, जिसको पहले से ही खबर पहुंच चुकी थी कि जमालो अगर ये काम पूरा कर लेगा तो वो आज़ाद होकर आ जाएगा, वो उसके आने से पहले ये सॉन्ग लिखती है, हो जमालो वाह वाह जमालो, हो मुझो खट्टी आयो खैर सा, हो जी को रेवड़ी वाली पुल सा, हो जमालो। और अगर इस सॉन्ग को ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब भी यही बनता है कि उसकी बीवी उसका वेलकम कर रही थी। इस सॉन्ग की हिस्ट्री को लेकर और भी बड़ी कहानियां मशहूर है, लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली यही कहानी है, क्योंकि इस सॉन्ग में जितने भी अल्फाज हैं वो इस कहानी से हूबहू मेल खाते हैं। इसके बोल इस कहानी को खुद ब खुद बयान करते हैं। तो ये थी सिंध के सबसे मशहूर गाने और ब्रिटिश की बेबसी की एक कहानी, जहां उन्हें अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जेल में बैठे एक सजाए मौत के कैदी से मदद मांगनी पड़ी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हिस्टोरिकल वीडियो पसंद करने वाले आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। और अगर इस तरह की और भी हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और हमारे मेन चैनल पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।